पहिला चेंडू मुदस्सिर पंकजसाठी राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू मान सन्मानपूर्वक फक्त चेंडूला ड्राईव्ह करतोय, चेंडू वळतोय मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये, एक धाव पूर्ण करतोय, श्री गणेश करतोय, शुभारंभ करतोय. कुणाल स्पोर्ट्स वाघवीर संघाच्या धाव फलकाला वैयक्तिक खातं उघडतोय फलंदाज पंकज. बिल्कुल पहले गेंद की और अच्छे तरह से जंटल पुश किया था गेंद को ऑफ साइड की दिशा में, एक रन पूरा किया पंकज ने और अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खुलते हुए. लेकिन इससे पहले वाले मैच में क्या जबरदस्त रिवर्स शॉट से छक्का मारा था और अपना खाता खोला था पंकज ने. 63 रन बनाए थे और 50 मारने वाले एक में वो बल्लेबाज इस टूर्नामेंट के. आता मात्र मोठा फटका सरळ चेंडूला भिरकावून देतोय, शफल क्रॉस होऊन चेंडू मिड विकेटच्या मागे, बॅट खांद्याच्या मागे अप्रतिम षटकार. DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, champion, 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 champion. ती जबरदस्त शॉट ओवर पिच गेंद डाली थी, शफल क्रॉस हुए थे और वाइडिश मिड विकेट के दिशा में क्या खूबसूरत शॉट मारा बल्लेबाज ज्ञान ने और छक्कों से अपना खाता खोला. टीम का स्कोर जा पहुंचा 7 रन के ऊपर. काफी अच्छा स्ट्रोक ज्ञान के बल्ले से आता हुआ. पुढचा चेंडू मुदस्सिर ज्ञानसाठी, पुन्हा एकदा ओव्हर पिच डिलिव्हरी होती, चेंडूला नक्कीच 20 मध्ये खेळतो चेंडू, लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये दोन्ही क्षेत्ररक्षकाला संधी नाहीये. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा मोठा फटका, चौकार. चार धावांनी धावसंख्या दुहेरीमध्ये पोहोचते, स्थिरावते ती 11 वर. बिल्कुल 2 बड़े शॉट लगने के बाद हमारे कमेंटेटर शहजाद शेख थोड़े से नाराज लग रहे हैं. 10 रन बनाए ज्ञान ने और टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रन. क्या जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला ज्ञान के बल्ले से. मुदस्सिर नक्कीच मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूला दिशा देतो, चेंडू वरती शॉट स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये डीप मधल्या क्षेत्ररक्षक दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सफलतापूर्वक पूर्ण. क्षेत्ररक्षणामध्ये जो तांत्रिक बिघाड आढळला होता मैदानामध्ये, नक्कीच त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला ज्ञान आणि पंकज या खेळाडूने. 2 धावा प्राप्त करतायत, 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकताना क्रिकेटमधील शुभ अंक 13 वर. 13 धावा धाव फलकावर. बिल्कुल फिर से लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं थे, एलिमिनेशन नहीं बन पाए थे और 1 रन मिला. टीम का स्कोर 13 रन. पुढचा चेंडू आता मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम स्ट्रोक आणि फलंदाज कॉट बिहाइंडच्या स्वरूपात इथे यष्टीरक्षकार्वी झेलचीच्या स्वरूपात बाद. पांच गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले बल्लेबाज ज्ञान, जिनका कैच लपक लिया विकेट कीपर बंटी ने मुदस्सिर के गेंदबाजी के ऊपर. लवकर फलंदाज पाठवा कुणाल स्पोर्ट्स वाघवीर संघ. वेळेच्या संदर्भात आयोजकांना सहकार्य करायचंय. 13 ही जी संख्या आहे, 13 जो आकडा आहे, बऱ्याच वेळा नक्कीच काही काही संघांना तो थोडासा अपयशी आणि थोडासा अपशकुन म्हणून संबोधलं होतं. एक दुर्दैवी धावसंख्या असते. बिल्कुल टाइम के बारे में सहयोग दे, दोनों भी टीम से गुजारिश है कि आप टाइम के बारे में सहयोग दें. आज ये आखिरी मुकाबला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए. यहाँ से जो भी टीम जीतेगी एक प्राइज तो उनको आना ही आना है. नक्कीच आज जो संघ सेमीफायनल मध्ये धडकेल, दाखल होईल, त्या संघाला नक्कीच इथे आपण जे 4 पारितोषिक पाहतोय त्यामधील कुठलं तरी एक पारितोषिक नक्कीच प्राप्त होईल. आजच्या दिवसातील या 2 मलड्य संघादरम्यान ही अंतिम लढत. रनअप मध्ये बिघाड, पंच नियम क्रमांक 23 येथे दाखवताना डेड बॉलचा इशारा. षटकातील शेवटचा चेंडू मुदस्सिर, सामना करतोय फलंदाज पंकज. नॉन सेकंडला नंदू हा फलंदाज. नक्कीच एक सॉफ्ट अँड जेंटल पुश करतोय, चेंडूला ड्राईव्ह करतोय, चेंडू वळतोय, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये 1 धाव मिळते. अशा पद्धतीने पहिल्या षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा कुणाल स्पोर्ट्स वाघवीर संघाच्या 1 गडी बाद 14 धावा. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप देख रहे हो
रणजी ट्रॉफी 2017 ये हैट्रिक ईयर, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन आप देख रहे हैं। श्रीकांत भोईर, मनोज मौडवी, शैलेश भोईर और कंपनी का जबरदस्त आयोजन। ये तीसरा साल है और तीसरे साल में हर एक साल में नए नए अंदाज से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। एक ओवर की समाप्ति और एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कुणाल स्पोर्ट वाकविल टीम का 14 रन जॉली बॉयज मुंब्रा टीम के सामने। नक्कीच गेल्या वर्षी आपण tenniscricket.in या वेबसाईटच्या माध्यमातून या स्पर्धेची काही क्षणचित्र पाहिले होते, काही व्हिडिओज पाहिले होते. मात्र ही स्पर्धा यावर्षी लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून युट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in संतोष नाणेकर आणि त्यांच्या सहकार्यांमार्फत यूट्यूबवर प्रसारित केली जाते. बिल्कुल 2 बार गुलाम बैट लेके गए थे, लेकिन गुलाम को चांस जरूर मिलेगा परसों के दिन। पुढचा चेंडू इजाज येतोय, वैयक्तिक पहिलं, सांघिक दुसरं षटक. आता मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूला पोल करतो, चेंडू वळतोय मिडविकेट क्षेत्रामध्ये. चांगल्या दर्जाचे क्षेत्ररक्षण, साजेशी फेके, फलस्वरूप फक्त एकच धाव. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 15 पर. बिल्कुल अब धूप इस मैदान से पूरी तरह से जा चुकी है, तो ये देखना है अभी खिलाड़ियों ने भी कि अब टाइम के बारे में सहयोग बिल्कुल देना है। परछाई अब बहुत ही लंबी लंबी होती हुई। नक्कीच आपण उंच इमारतीवर काही प्रमाणात सूर्यप्रकाश, सूर्याची किरण पाहू शकता. मात्र नक्कीच मैदानावर कुठल्याही प्रकारचा सूर्यप्रकाश नाहीये. पुढचा चेंडू इजाज, राईट आर्म अराउंड द विकेट. आता मात्र नक्की चेंडूला कार्पेटचं सौंदर्य सादर करतोय. मैदानाच्या समतल खेळला गेला हा फटका, चेंडू वळतोय डीप मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये. एक चांगल्या दर्जाचे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. फलस्वरूप फक्त एकच धाव प्राप्त करताना पंकज नंदू हा फलंदाज. पंकज त्याला योग्य साथ देतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकताना पोहोचते ती 16 वर. एक चांगल्या दर्जाचा गोलंदाज, नक्कीच प्रभावी गोलंदाजीने प्रभावित करत असतो एक प्रतिभावंत फलंदाजांना. आणि अशा प्रकारचं एक दर्जेदार द्वंद्वयुद्ध चेंडू आणि फळीमधील रंगतं. त्याचंच एक ज्वलंत उदाहरण या सामन्याच्या माध्यमातून क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये या दोन संघामार्फत जे प्रदर्शन सुरू आहे त्याद्वारे सादर होताना. षटकातील पुढचा चेंडू, आता मात्र मोठा फटका ऑन दी अप ऑन दी राइज, सरळ चेंडूला लॉफ करतोय. लॉंग ऑफ क्षेत्र क्लिअर करताना एक अप्रतिम षटकार, ग्लोरियस षटकार. हो जैसे ही हॉप वाली मिली थी बल्लेबाज को, ऑब्लिक का अच्छा इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया सीधे 6 रन के लिए, और इस 6 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन. यहाँ से मैं कहूंगा मोरे की 35 भी रन बनते तो मुश्किल हो सकता है जॉली बॉयज मुंब्रा की टीम को, क्योंकि अब बैड लाइट आ चुके हैं ग्राउंड के ऊपर. नक्कीच थोडंसं थंड असं वातावरण. पुढचा चेंडू, आता मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र जागेवरूनच. कुठल्याही प्रकारचा पददालित्य पाहायला मिळालं नव्हतं, कारण क्रिकेटमध्ये पददालित्याला जास्त महत्व आहे. कारण ज्या पद्धतीनं ज्या वेळेला गोलंदाज एखादा चेंडू हाताळतो, कुठल्या पद्धतीने येईल, कधी येईल, नक्कीच सांगू शकत नाही. कमी वेळ असतो, अल्पावधीमध्ये नक्कीच तो चेंडू ओळखायचा असतो. तुमचं पददालित्य करायचं असतं, तुमची टेक्निक, तुमचं टायमिंग आणि तुमची पॉवर याचा प्रत्येक दिवरून नक्कीच त्या फटक्याची योग्य निवड करावी लागते. असं कमी अल्पावधीमध्ये खेळला जाणारा हा स्ट्रोक खेळायचा असतो. पुढचा चेंडू इजाज, आता मात्र सरळ ऑन दी अप ऑन द राइज खेळतोय. झेल होण्याची शक्यता क्षेत्ररक्षक येतोय, कुठलीच चूक होत नाहीये आणि डीप मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये पंकज याची खेळी संपुष्टात. फलंदाज बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण अब विकेट गिरता हुआ, जो खतरनाक साबित हो सकते थे मुंब्रा की टीम के लिए, वही अब विकेट मिलता हुआ. अब थोड़ी राहत की सांस लेंगे मुंब्रा बॉयज के सभी खिलाड़ी, जॉली बॉयज के सभी खिलाड़ी. पंकज जिन्होंने 63 रनों की जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में, वही अब आउट होके पवेलियन में वापस. पहिला गडी 13 या धावसंख्येवर, दुसरा गडी 22 या धावसंख्येवर. आपण पाहतात रणजित चषक 2017 ही स्पर्धा आजच्या दिवसातील पहिल्या दिवसातील ही अंतिम लढत. उद्याचे जे संघ आहेत तर नक्कीच आम्ही त्यांचा नामोल्लेख करू की उद्या संघ कुठले असतील. पुढचा चेंडू इजाज, राईट आर्म अराउंड विकेट. फ्रंट फूट लावून खेळण्याचा प्रयत्न, फुटवर्क यूज केलं होतं, मात्र टेक्निकचा थोडासा अभाव. निर्धाव चेंडू. दुसऱ्या षटकाच्या अंती 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 11च्या सरासरीने वाटचाल करताना कुणाल स्पोर्ट्स वाघवेल संघ पोहोचतोय 2 गडी बाद 22 वर. उर्वरित 2 षटकामध्ये काय घडामोडी होत आहेत, चेंडू आणि फळीमधील एक महासंघर्ष, द्वंद्वमय सामना कशा पद्धतीने रंगतोय. नक्कीच गोलंदाजीची प्रभावी गोलंदाजी
किफायतशीर ठरते की नक्कीच दर्जेदार फलंदाजीनं प्रत्यय देतील कुणाल स्पोर्ट्स वाघवेल संघाचे हे धुरंधर. या ऐकूया उर्वरित 2 षटकांची नक्कीच ती धावपळ आहे, एक चांगलं विवरण आहे समालोचकाचं, ते सादर करतील. मायक्रोफोन येतील हेमंत पाटील. बहुत बहुत धन्यवाद संदीप मोरे. आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला जॉली बॉयज मुमरा और कुणाल स्पोर्ट वाकविल के बीच, और आप देख रहे हो रणजी ट्रॉफी 2017 हैट्रिक ईयर. आज सुबह आपने देखा बहुत मान्यवर यहाँ उपस्थित थे, उनके उपस्थिति में यहाँ पे उद्घाटन हुआ था इस टूर्नामेंट का. कल बहुत ही जबरदस्त मुकाबले खेले जाएंगे. कल भी 8 सुपर हिट टीम यहाँ पे टकराएंगी. पहला मुकाबला होएगा वन सेट स्पोर्ट वर्तक नगर वर्सेस जागृति स्पोर्ट. वर्तक नगर जिन्होंने पहले साल में फर्स्ट प्राइज लिया था इस टूर्नामेंट का. उसके बाद दूसरा मुकाबला किस्मत 11 मुमरा की टीम टकराएगी जॉली स्पोर्ट टेमगर की टीम के सामने. उसके बाद पैंथर बॉयज टकराएगी द ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम के सामने. जयदुर्गा बी भादवट की टीम टकराएगी साईवार स्पोर्ट नवगर टीम के सामने. जबरदस्त मुकाबले कल भी देखने को मिलेंगे. अगेच वेळेच्या संदर्भात प्रत्येक खेळाडूंनी आमच्या आयोजकांना सहकार्य द्यायचंय. 2 षटकांसाठी हेमंत पाटील. धन्यवाद. अब 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन 11 के औसत से, और 2 ओवर शेष. इस 2 ओवर में कितने रन जुड़ा पाते और कितने रनों का टारगेट देते ये देखना चाहेंगे हम. गेंदबाजी के लिए तीसरे गेंदबाज अब थर्ड अंपायर भी लगाया गया हुआ सतीश पाटिल के रूप में. केतन प्लीज वेळेच्या संदर्भात सहकार्य द्यायचंय. जावेद कुरैशी गेंदबाजी के लिए तैयार. लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट से पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, लीडिंग एज लगी, थर्ड मैन की दिशा में गेंद चली गई, लेकिन 1 रन पूरा. इस 1 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन. नक्कीच बॅटची आउटसाइड एज साठून गेला होता. चेंडूला पुल करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू ज्या पद्धतीने आखूड आला होता, शफल क्रॉस झाला नव्हता, जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची एज साठून चेंडू थर्ड स्लिप मधून शॉर्ट थर्डमॅन मध्ये गेला होता. एकच धाव मिळते. शॉर्ट पिच गेंद डाली थी लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए थे बल्लेबाज यहाँ पे प्रीतम केतन नंदोन. केतन बहुत ही अच्छे बल्लेबाज. कुणाल स्पोर्ट वाकविल की टीम जिनमें 11 के 11 अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं. अगली गेंद फिर से एक बार शॉर्ट पिच डाली थी, लेकिन गति अच्छी मेंटेन की थी गेंदबाज ने. हुक करने की कोशिश, लेकिन स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई बिना कोई रन के. डॉट गेंद साबित होती हुई. नक्कीच पंचांना त्यांची भूमिका अदा करू द्या. खेळाडूंनी तुम्हाला जे काही अस्त्र शस्त्र दिलेत, तुम्ही त्यांच्या आधारे तुम्ही आपलं कौशल्य सादर करा. फिर से तैयार गेंदबाज जावेद कुरैशी. अगली गेंद लेके लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से. इस वक्त गेंद और बल्ले का संपर्क हो पाया. शॉट फाइन लेग की दिशा में अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा. 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने, और इस 1 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन. नंदू आणि केतन यांना विनंती असेल, वेळेच्या संदर्भात आमच्या आयोजकांना सूचना आमच्या आयोजकांकडून येतात की वेळेच्या संदर्भात तुम्ही सहकार्य द्या. 4 ओवर का ये मुकाबला. अभी भी स्कोर जो है अच्छा स्कोर हासिल किया है कुणाल स्पोर्ट वाकविल की टीम ने, लेकिन पिछले मुकाबले में क्या जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी पंकज ने की थी. 63 रनों के ऊपर आखिरी गेंद के ऊपर आउट हुए थे, और 83 रनों का बहुत ही बड़ा लक्ष्य दिया था अजिंक्य स्पोर्ट जुचंद्र टीम के सामने. हाईएस्ट टोटल अभी भी कुणाल स्पोर्ट वाकविल टीम के नाम. और फिर डिलीवरी ऑफ लेके ड्राइव किया गेंद को वाइड मिड विकेट की दिशा में. फील्डर मौजूद, थ्रो किया स्ट्राइक एंड पे, लेकिन उससे पहले 2 रन पूरे. रॉन्ग एंड की तरफ थ्रो किया था खिलाड़ी ने, और 2 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन. एक यष्टीरक्षक आपण पाहिला की गोलंदाजाला नक्कीच बॅकअप देण्यासाठी तिथे पुढे आला होता, मात्र जी फेकी झाली होती डीप लॉंगन मधून ती नक्कीच थोडीशी वेगळी झाली होती. आणि आपण पाहतो की यष्टीरक्षकाच्या बाजूला नक्कीच चेंडू फेकला गेला होता, आणि त्यामुळेच इथे 2 धावा सहजरित्या प्राप्त होतात या फलंदाजांना. अगली गेंद लेके चले गेंदबाज, अंपायर को क्रॉस किया. ओ व्हाट अ स्ट्रोक को आसमानी टोला लॉगन के ऊपर से, और ये गेंद लॉगन बाउंड्री के बाहर सीधे 6 रन के लिए. It's the drums. अप्रतिम फटका. नक्कीच ज्याप्रमाणे प्रश्न विचारला त्या समाधानक मुद्रेनं नक्कीच चेंडूचा सामना केला. एक चांगलं उत्तर देण्याचा प्रयत्न या षटकारानेशी केतन मार्फत. बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक केतन के बल्ले से आता हुआ. इस 6 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन. अब
अच्छे स्थिति में दिख रहे हैं कुणाल स्पोर्ट वाकविल की टीम। इस बैड लाइट में अब बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जॉली बॉयज मुंब्रा की टीम को। अभी बचे हुए और भी 7 गेंदे शेष है। कुणाल केतन प्लीज वेळेच्या संदर्भात प्लीज सहकार्य द्यायचं आहे. आपण टाइमपास करताय असं सर्वजणच म्हणतायत. केतन स्ट्राइक पे गेंदबाजी डालेंगे, गेंदबाज जावेद कुरैशी। लास्ट बॉल टू गो, शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर और चूंकि विकेट कीपर थर्ड मैन की दिशा में गेंद चली गई, 1 रन पूरा किया और अंपायर का वाइट का इशारा, 1+1 का इशारा, 2 रनों का इजाफा होता हुआ टीम के खाते में टीम का स्कोर जा पहुंचा 34 रन। अब टेंशन में आ चुके हैं हमारे कमेंटेटर शहजाद शेख। नक्कीच त्यांचा संघ आहे जॉली बॉईज मुंब्रा हा संघ. आखिरी गेंद शेष और आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। सामने बल्लेबाज नंदू, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, कुणाल स्पोर्ट वाकविल टीम के कैप्टन है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ओ फुल टॉस डिलीवरी, ड्राइव किया गेंद को मिड ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑफ से फील्डर आते हुए गेंद को उठाए, उससे पहले 1 रन पूरा किया है दोनों बल्लेबाज ने और इस 1 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद अच्छा टोटल कहा जा सकता है कुणाल स्पोर्ट वाकविल टीम का जॉली बॉयज मुंब्रा टीम के सामने खेलते हुए इस मैच में। 35 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद आखिरी ओवर शेष। नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 8 धावा आणि तिसऱ्या षटकामध्ये 13 धावा. एक चांगली धावगती राखतोय. पहिली सुरुवात चांगली झाली, त्यानंतर मधली फळी व्यवस्थित रचली गेली आणि त्यानंतर नक्कीच शेवट देखील चांगला साजेसा होईल या अनुषंगाने खेळाचं सादरीकरण फलंदाज केतन आणि नंदू मार्फत. शेवटचं षटक असेल, निर्णायक षटक असेल ते मुंब्रा संघाच्या दृष्टीनं आणि त्याचबरोबर वाघवीर संघाच्या दृष्टीनं. पाहिजे कुठला गोलंदाज आणला जातोय मुंब्रा संघामार्फत. बिल्कुल पहला मुदस्सिर, उसके बाद इजाज शाह, उसके बाद जावेद कुरैशी और अब बंटी आते हुए। बंटी भी एक परफेक्ट ऑलराउंडर है जॉली बॉयज मुंब्रा के टीम के। ओ भूल किया गेंद को मिड विकेट की दिशा में, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे अच्छा कैच लेने की कोशिश जरूर की थी लेकिन कैच छूटा हुआ। एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज नंदू को और ऐसे जीवनदान देना बहुत ही महंगा साबित हो सकता है मुंब्रा की टीम को। नक्कीच हवा अतिशय शांत आहे, वातावरण अतिशय शांत आहे. थंडीची चाहूल सायंकाळच्या सत्रामध्ये सूर्य अस्ताला जणू गेलेला आहे. माहिती आहे या थंडगार वातावरणामध्ये कशा पद्धतीने गरम क्रिकेट पेश करतात ह्या दोन टीम. स्कोर अब 36 रन, 5 गेंदें शेष इस इनिंग की। और टाइम के बारे में सहयोग दे आपको हम हर बार सूचित नहीं किया जाएगा, नहीं तो फिर पेनल्टी लग सकती है, देखना। गेंदबाज बंटी तैयार गेंदबाजी के लिए, कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज केतन जिन्होंने 1 छक्का अभी तक लगाया है। इस वक्त देखा डेड बॉल का इशारा, ऐसा लग रहा था जैसे मंकट विकेट लेने की कोशिश, लेकिन मंकट विकेट अब नहीं है। ओ फुल टॉस, स्वंग किया गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर सीधे 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट आता हुआ केतन के बल्ले से। के बाद क्या करारा स्ट्रोक खेला बल्लेबाज केतन ने, क्या कहेंगे संदीप अब? नक्कीच आता मात्र थंडीमध्ये थंडे पसीने येताना फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक है, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और कैच लपकते हुए इस प्रकार बारी खत्म होती केतन की। डीजे ऑपरेटर विनंती असेल, वेळ आमच्याकडे कमी आहे, तुम्ही कमी वाजवा. बिल्कुल अब तीसरे विकेट का पतन और 3 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 42 रन। अभी भी 3 गेंदें शेष। बैट्समैन वाघविल आपको जाना संघ। है, वाघविल टीम। वॅगविल संघ तुम्ही बरेच उशीर करताय, प्लीज विनंती असेल मेघान कंपनी. नए बल्लेबाज अब जॉय जाते हुए, जॉय देखना है ऑलराउंडर है इस टीम के, वॉकविल टीम के। गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छे करते हैं, लेकिन टाइम के बारे में सहयोग दे, ये मैं जरूर कहूंगा दोनों टीम को।
स्ट्राइक पे बल्लेबाज नंदू और गेंदबाजी डालेंगे गेंदबाज बंटी। और पुल किया गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर वहां मौजूद, अच्छा कैच लपक लिया। इस वक्त कौन सी भी गलती नहीं वहां के फील्डर से, फयाज से, और विकेट का पतन होता हुआ नंदू का। मनोज जातोय आता, मात्र मनोज आणि फलंदाज जॉय यांच्यावर जबाबदारी असेल की धावगतीला एक चांगला आकार द्यावा, कारण दोनच शेवटचे चेंडू शिल्लक आहेत. या षटकामध्ये आपण पाहतो 4 चेंडूमध्ये 7 धावा खर्च करतोय बंटी आणि 2 गडी लागवडच्या 2 चेंडूवर हाताळून ऑन हॅट्रिक येतोय. बिल्कुल इज ऑन हैट्रिक। अभी तक विकेटों की हैट्रिक पूरी नहीं हो चुकी है, छक्कों की और चौकों की हैट्रिक 2-2 बार हुई है इस टूर्नामेंट में। और पैरों पे ऊपर गेंद लगी थी, 1 रन चुरा लिया। मिड ऑन में गेंद चली गई थी, खुद वहां गेंदबाज गए थे, 1 रन पूरा किया। 1 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। आखिरी गेंद शेष। बॅट अँड पॅड झालं होतं आणि त्याच कारणास्तव पंच असहमत. पहिला बॅटला स्पर्श झाला तर नंतर पायावर गेला आणि नक्कीच जी दाद मागितली होती ती नक्कीच फेटाळण्यात आली. आखिरी गेंद शेष और आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे बल्लेबाज मनोज। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड करार दी गई अंपायर द्वारा। 1 रनों का इजाफा होता हुआ टीम के खाते में। टीम का स्कोर अब 44 रन। अब यहां से 11 के से भी ज्यादा औसत से खेलना पड़ेगा जॉली बॉयज मुंब्रा के टीम को। एक पॉझिटिव्ह क्रिकेट वाघवेल संघामार्फत. राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा शॉट है। लंबी स्ट्रोक खेल दिया गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन उससे पहले तीसरे के लिए पलटे। जब तक थ्रो आता उससे पहले 3 रन पूरे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस 3 रनों से स्कोर जा पहुंचा है 47 रन और 48 रनों का लक्ष्य रहेगा जॉली बॉयज मुंब्रा टीम के सामने। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। नक्कीच मी विनंती करेन वाघवेल संघाला लगेच क्षेत्ररक्षणाचा ताबा घ्यायचा आहे आणि मुंब्रा संघाने लगेच फलंदाजीसाठी 2 सलामीवीर मैदानाच्या आत पाठवायचे आहेत. नक्कीच आपण पाहतोय की 4 षटकं आणि 48 धावांचं लक्ष्य, म्हणजे 12च्या सरासरीनं वाटचाल करावी लागेल. या लक्ष्याचा पाठलाग करावा लागेल ते जॉली बॉयज मुंब्रा या संघाला. पाहिजे रणनीती कशी असेल, डावपेच कसे असतील, कारण चांगल्या दर्जाचे फलंदाज आहेत, चांगली रणनीती आखू शकतील, चांगलं मार्गदर्शन देखील मिळतंय, चांगला अनुभव आहे. कारण ओपनच्या ज्या बऱ्याचशा टीम्स आहेत त्यामध्ये नक्कीच हे चांगले खेळाडू खेळतात. वाघवीर संघ क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि मी विनंती करतोय जॉली बॉयज मुंब्रा या संघाला 2 सलामीवीर लगेच मैदानाच्या आत पाठवा. 48 धावा, हेमंत नक्कीच सुरुवात चांगली केली होती आणि त्यामुळेच नक्कीच जो कळस चढला तो साजेसा चढला. बिल्कुल फाउंडेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है हर एक चीज का, बिल्डिंग हो या फिर क्रिकेट हो। आप फाउंडेशन अच्छा करेंगे तो बिल्डिंग भी अच्छी हो सकती है। तो अच्छा फाउंडेशन था, 14 रन पहले ओवर में आए थे, उसके बाद क्या जबरदस्त टोटल खड़ा कर दिया। 48 रनों का टारगेट रखा है, एक अच्छा टोटल में कह सकता हूँ। 12 के औसत से खेलना पड़ेगा जॉली बॉयज मुंब्रा की टीम को। ये आसान नहीं इस बैड लाइट में ये टोटल पूरा करना। नक्कीच, कारण आपण पाहतोय सायंकाळचं सत्र आहे, अंधाराचा सामना करावा लागतोय. जर तुम्ही वेळेचा सदुपयोग केला तर ही परिस्थिती कधीही उद्भवू शकत नाहीये. तुम्ही एक चांगल्या दर्जाचे क्रिकेटर आहात, आम्हाला मान्य. तुम्ही चांगल्या दर्जाचा खेळ करता हे आम्हाला मान्य. मात्र वेळेचा सदुपयोग ज्या वेळेला झाला त्यावेळेला नक्कीच तुमचं हे कौशल्य, ती प्रतिमा तुमची अजून चांगल्या पद्धतीने खुलेल आणि तुम्ही प्रतिभावंत खेळाडू, एक शिस्तप्रिय खेळाडू म्हणून नक्कीच नावाजले जाल. मात्र खेळातला हा एकमेव घटक वेळेच्या संदर्भातला अजूनही सुधारला जात नाहीये. कारण बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये आपण पाहतो की 12 वाजता किंवा 1 वाजता किंवा 11 वाजता सामन्याला स्पर्धेला सुरुवात होत असते. ही एक थोडीशी खेदजनक आणि चिंताजनक बाब या टेनिस विश्वातील. कारण लेदर क्रिकेटमध्ये खेळताना नक्कीच पंचांच्या आणि आयोजनाच्या व्यवस्थित नियोजनामुळे आणि चांगल्या दर्जाचे खेळाडू असल्या कारणानं तिथे सकाळी 8 वाजता पहिला चेंडू हाताळला जातो. लेदर क्रिकेटचं थोडंसं वेगळं वैशिष्ट्य आहे. मात्र टेनिस विश्वाला कधी तसं स्वरूप येईल, कधी ही जी काही खेदजनक चिंताजनक परिस्थिती आहे कधी सुधारली जाईल, हा तमाम क्रीडारसिकांना एक पडलेला नेहमीचा प्रश्न आहे. सामन्याला सुरुवात होते. 48 धावांचं आव्हान सामोरं असताना पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर रुपेश आणि फलंदाज स्वरूपात बंटी आणि मुदस्सिर.
रुपेश मार्गस्थ होताना. दोन्ही संघांना ऑल द बेस्ट. सेमी फायनल मध्ये कोण जाईल? रुपेश पहिला चेंडू मान सन्मानपूर्वक फक्त चेंडूला सॉफ्ट एंड पुश करतो. एक धाव मिळते. प्रथमतः नक्कीच थोडस पंकज क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडस तांत्रिकदृष्ट्या बिघाड दर्शवतोय, मात्र बॅकअप चांगलं दिलं जाते. एक धाव मिळते. एका धावेने बंटीचं आपलं वैयक्तिक खातं उघडतोय. संघाचे देखील धावफलकाला शुभारंभ होतोय. रुपेश षटकातील पुढचा चेंडू सामना करेल मुदस्सीर हा फलंदाज. राईट अप ओव्हर द विकेट. अकुटामध्ये चेंडू ऑन दी आणि पहिलं यश मिळतंय. मुदस्सीर याची खेळी संपुष्टात. रुपेशाचं पहिलं यश, संघाचं देखील पहिलं यश. गेंद मिली थी, सीधे बल्ले से खेला था गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में. अच्छा कैच लपक लिया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी नंदू, जो कैप्टन है वाकविल के टीम के, और मुदस्सिर जैसे खतरनाक खिलाड़ी को आउट किया. 0 का चश्मा पहन के मुदस्सिर अब पहले में वापस. नक्कीच एक थोडंसं वेगळं क्रिकेट पाहायला मिळतंय, कारण ज्या पद्धतीने क्रिकेटचं प्रदर्शन अपेक्षित आहे त्या पद्धतीचं क्रिकेटचं प्रदर्शन इथे मात्र दिसत नाहीये. एक थोडासा अभाव जाणवतोय या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. फलंदाज बाद होतोय. जबरदस्त विकेट कीपिंग. विकेट के पीछे हर्षद की जैसे ही गेंद हाथ में आई थी थोड़े से आगे गए थे बल्लेबाज बंटी और उनको आउट कर दिया. और दूसरा विकेट गिरता हुआ. बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट लेने में कामयाब गेंदबाज रुपेश. अब विकेट के हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं. अब रुपेश देखना है हैट्रिक पूरी होती है कि नहीं. हैट्रिक पूरी हुई तो ये पहली हैट्रिक रहेगी. इससे पहले छक्कों की हैट्रिक पूरी करने वाले 2 बल्लेबाज बंटी और पंकज, और चौकों की हैट्रिक पूरी करने वाले 2 बल्लेबाज शारिक और पंकज. नक्कीच आपण www.tenniscricket.in या वेबसाईटच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा यूट्यूबवर लाईव्ह टेलिकास्ट पाहू शकता. टाईप करा रणजित चषक 2017 लाईव्ह आणि नक्कीच या स्पर्धेचं आपण लाईव्ह टेलिकास्ट पाहू शकता. सध्या ऑफलाईन मोडवर गेलेला आहे. पुढचा चेंडू आता मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. निर्धाव चेंडू. एक चांगलं प्रभावी षटक इथे रुपेश मार्फत. बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, नबी तुली गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रुपेश पहले 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया और 2 विकेट लेने में कामयाब. अब यहाँ से प्रेशर बढ़ सकता है मुंब्रा टीम के ऊपर. पुढचा चेंडू रुपेश राईट ओव्हर द विकेट. आता मात्र मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न. चेंडूला दिशा देतो. चेंडू वळतोय मिड ऑन क्षेत्रामधून डीप मध्ये. नंदू येतो. चांगलं दर्जाचं क्षेत्ररक्षण, मात्र फेकी होईपर्यंत 2 धावा अतिशय तन्मयतेनं चपळ गतीनं पूर्ण करताना खेळाडू 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकते. ती पोहोचते ती 3 वर. बिल्कुल एक कैच लेने के बाद नंदू में और एक्स्ट्रा पावर आ चुके हैं. देखा अपने लॉन्ग ऑन के ऊपर से दौड़ के आए थे और अच्छा फील्डिंग किया नंदू ने. स्कोर जा पहुंचा 3 रन. 3 धावा धावफलकावर. पुढचा चेंडू रुपेश. आता मात्र चेंडूला फोर्स करतोय. एक फ्लॅशी पंच. 1 बाउंड चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्र क्लिअर करतोय. 4 धावांसाठी अप्रतिम चौकार. डीजे सैंडी आखिरी गेंद थी. शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर रूम बनाया बल्लेबाज ने और डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में क्या खूबसूरत पंच किया था गेंद को. और 7 रन अब स्कोर जा पहुंचा 1 ओवर के समाप्ति के बाद. अब 3 ओवर शेष और 3 ओवरों में जीतने के लिए 41 रनों की दरकार रहेगी. 13.66 के एवरेज से अब खेलना पड़ेगा जॉली बॉयज मुंब्रा टीम को. चार धावांनी धावसंख्या पोहोचते 7 वर.
पहिल्या षटकाची समाप्ती 7 धावा धावफलकावर. दूसरे गेंदबाज जॉय आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए. सामने वाले छोर से यानी कॉलेज एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार. जॉय एक ऑलराउंडर है इस टीम के. राइट आर्म और द विकेट से गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक पे बल्लेबाज है शारिक, जिन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी की थी इस टूर्नामेंट में. पहले ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी की. तर इथे आपण पाहतोय धावफलकावर धावा आहेत 7 धावा. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ करतोय जॉय. पहिला चेंडू रिव्हर्स स्ट्रोक खेळतोय. चांगल्या फटक्याची निवड. वन बाउंड चेंडू थर्ड मॅन क्षेत्र क्लिअर करतोय. 4 धावांचा. आम्ही घालताव गल्यानं, आम्ही घालताव गल्यानं, आम्ही घालताव गल्यानं. मोठा ब्रेसलेट हातानं, अंगठ्या 5-5 बोटानं, अंगठ्या 5-5 बोटानं. बिल्कुल शॉट ऑफ द लेन डिलीवरी थी और क्या रिवर्स शॉट खेला डीप टर्नमैन बाउंड्री के बाहर सीधे 4 रन के लिए. इस 4 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन. धावसंख्या पोचते जॉय. पुढचा चेंडू आता मात्र चेंडूला स्वीप करण्याचा प्रयत्न. यष्टीरक्षक दक्ष आहे. एक चांगलं यष्टीरक्षण. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या 11 धावा. 2 चेंडू. पुढचा चेंडू जय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र रिव्हर्स स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. यष्टीरक्षकाकडून नक्कीच प्रयत्न चांगला होत आहेत. मात्र इथे थोडंसं वेगळं क्रिकेट. 1 धाव मिळते. पंचांमार्फत नक्कीच बॅटची कड चटून गेला असावा हा चेंडू आणि त्याच कारणास्तव 1 धाव इथे घोषित होते. बिल्कुल स्कोर चापोश है. 12 रन इस वक्त. फिर से रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश लेकिन चूके थे. एक रिस्की सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने. अभी भी 36 रनों की दरकार रहेगी जीतने के लिए. बचे हुए 15 गेंदों में अब 1 या 2 बड़े शॉट आने चाहिए एक ओवर में. पुढचा चेंडू जॉय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र ओव्हर पिच दिली होती. बीट होतोय फलंदाज. दाद मागितली होते. हाऊस दॅट. आणि फलंदाज बाद कॉट बिहाइंड. नियम क्रमांक 32 लागू होतोय. झेलचीच्या स्वरूपात फलंदाज कॉट बिहाइंडच्या स्वरूपात बाद होतोय. आमची ठाण्याची नगरी, आम्ही वाघविलच अगरी. आमची ठाण्याची नगरी, आम्ही वाघविल. राईट ओव्हर द विकेट. पुढचा चेंडू आता मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. कार्पेटचं सौंदर्य. मैदानाच्या समतल खेळला गेलेला फटका. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये जातोय. मनोज इथवर चेंडूवर झडप घालतोय. तत्पूर्वी संधी आहे ती 2 धावा पूर्ण करण्याची. त्या संधीचं सून करताना फलंदाज आपण पाहतोय शारिकला आणि त्याला साथ देताना जावेद. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचते 15 वर. अजूनही तब्बल 33 धावांची गरज आहे
33 धावांची आवश्यकता आहे उर्वरित 2 षटकांमध्ये. नक्कीच सायंकाळचं सत्र आहे, थंडीची चाहूल झालेली आहे, मात्र क्रिकेट अजूनही गरम आहे. 2 षटकामध्ये काय घडामोडी होत आहेत, चेंडू आणि फळीमधील द्वंद्वयुद्ध कशा पद्धतीने रंगल, चौकार आणि षटकारांची लयलूट करण्यासाठी मुंब्रा संघ कसा पद्धतीनं तयारीशी राहील, कुणाल स्पोर्ट्स वाघवील संघ कशा पद्धतीनं विकेट घेण्याचा प्रयत्न आणि डॉट चेंडू हाताळण्याचा प्रभावशील प्रयत्न करेल, या ऐकूया. उर्वरित 2 षटकांसाठी धावतो विवरण, धावतो समालोचन. आगे की 2 ओवर की कहानी सुनते हैं हेमंत पाटिल की जुबानी. बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद संदीप मोरे। इस आज के दिन का आखिरी मकाम पे आ चुका है ये मुकाबला। इसके बाद 2 ओवर शेष और 2 ओवर में जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता मुंब्रा टीम को। कल भी यहाँ पे जबरदस्त मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला वन साइड पैकर वर्तक नगर और जागृति स्पोर्ट पहले टकराएगी पहले मुकाबले में। उसके बाद दूसरा मुकाबला किस्मत 11 मुंब्रा की टीम टकराएगी नाना स्पोर्ट टेमगर टीम से। इस वक्त पुल किया गेंद को मिड विकेट के दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग, थ्रो किया स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन 2 रन पूरे और इस 2 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। उसके बाद तीसरा मुकाबला आप देखेंगे पैंथर बॉयज की टीम टकराएगी द ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम के सामने। और आखिरी मुकाबला मैच ऑफ द डे जय दुर्गा की बी की टीम भादवड़ की टीम टकराएगी साइवार स्पोर्ट नवगढ़ टीम के सामने। बहुत ही जबरदस्त मुकाबले कल के दिन भी देखने को मिलेंगे। ठीक 9:30 बजे यहाँ पे मुकाबले चालू रहेंगे। अगली गेंद और इनसाइड एज लगी, गेंद चली गई फाइन लेके दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, 30 यार्ड सर्कल के अंदर, अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन से रोकना पड़ेगा और इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा 18 रन। अब दस गेंदे शेष और 10 गेंदों में 30 रनों की दरकार जीतने के लिए। इस बैड लाइट में अब बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जॉली बॉयज मुंब्रा टीम को। फिर से तैयार गेंदबाज, अगली गेंद, ओ ऑन द ऑफ खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद और अच्छा कैच लपक लिया, कोई भी गलती नहीं। इस प्रकार विकेट गिरता हुआ जरूर थोड़ी सी हॉप वाली दी थी, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट में जाके खेला था और थोड़ा आगे से जाके खेलते तो गेंद को कवर कर देते हैं लॉन्ग ऑन के एरिया, लेकिन हवा में गेंद थी, अच्छा कैच लपक लिया खिलाड़ी वहां थे मनोज ने और आउट किया बल्लेबाज शारिक को। अब 9 गेंदे शेष और 9 गेंदों में 30 रनों की दरकार जीतने के लिए मुंब्रा टीम को। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए। अगली गेंद, इस वक्त खेल दिया गेंद को, फ्लिक किया, गेंद आ रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने, 2 रन पूरे किए और इस 2 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। अभी भी 28 रनों की दरकार, बचे हुए 8 गेंदों में। इस 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट आते हैं मोरे, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा मुकाबला आखिरी ओवर में देखने को मिलेगा। गेंदबाज तैयार, नंदू खुद कैप्टन इस टीम के, अच्छा परफॉर्मेंस आज दिया है नंदू ने, पंकज ने, केतन ने और ज्ञान ने भी। बिल्कुल हमारे डीजे ने भी एक ही गानी फिक्स किया है वाकविल टीम का, जैसे विकेट गिरता है वही गाना लगाते हैं। 21 रन स्कोर, अब 27 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदे और 27 रन। 2 बड़ी शॉट इस मैच का दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। बिल्कुल गेंदबाज तैयार, नंदू आखिरी गेंद लेके जाएंगे वेपिडा सेंट से, राइट आर्म राउंड विकेट से, स्ट्राइक पे बल्लेबाज, इस वक्त खेल दिया लॉन्ग ऑन में, खिलाड़ी मौजूद गेंद के नीचे, अच्छा कैच लपक लिया स्टोलन स्टाइल में और 1 विकेट का पतन होता हुआ मुंब्रा टीम का।
बाल्कोमध्ये आगरी महोत्सव आयोजित केला होता आणि नक्कीच त्याचं एक चांगलं आयोजन मयुरेश कोटकर यांच्या माध्यमातून. बिल्कुल हमारे कमेंटेटर है शहजाद और नए बल्लेबाज सैजान. बिल्कुल सैजान जा चुके हैं. अब 6 गेंदें शेष और 6 गेंदों में 27 रनों की दरकार. अब बहुत ही लंबे स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे तो ही जीत सकती है मुब्रा की टीम. कम से कम 4 सिक्सर लगने चाहिए तो ही जीतेगी. अब देखना है, पहले 2 गेंदे बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए, और 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट आएंगे तो बिल्कुल प्रेशर बढ़ सकता है गेंदबाजी के ऊपर. जैसे आपने देखा कि 19 रनों की दरकार थी और धमाका टीम के बल्लेबाज गौतम ने पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाया था और 19 रन पूरे किए थे. फयाज स्ट्राइक पे और गेंदबाजी के लिए अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए चेतन. कॉलेज से आखिरी ओवर शेष और आखिरी ओवर में 27 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए. फुल टॉस गेंद खेल दिया, गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद बाउंड्री के बाहर सीधे 4 रन के लिए चौका. किरण जागृत करतोय हा फलंदाज. अजून जर बॅक टू बॅक 2 मोठे षटकार आले तर नक्कीच कमबॅक करू शकेल तो मुंब्रा संघ. बिल्कुल इस गेंद के ऊपर और एक बड़ा शॉट आएगा तो इस मैच में और भी मजा आ सकता है. गेंदबाज फिर से तैयार चेतन. पहले गेंद के ऊपर चौका लगने के बाद काफी अच्छा स्टाइल है चेतन का. शेन वॉर के स्टाइल में आते हैं हल्के हल्के कदमों से और लेग ब्रेक गेंदबाजी और गुगली गेंद डालते हैं. देखो इनका गेंदबाजी एक्शन. इस वक्त पुल किया गेंद को मिड विकेट के दिशा में, खिलाड़ी वहां मौजूद, अच्छा कैच. आज खेळत होता आणि नक्कीच एक मोठा पूलचा फटका खेळला होता. मात्र चेंडू ज्या वेळेला डीप मिडविकेट क्षेत्रामध्ये गेला होता त्यावेळेला नक्कीच नंदू दक्ष होता. एक सुंदर झेल टिपला जातोय. आणखीन एक चांगलं सुयश चेतनला, आणखीन एक सुयश वाघबील संघाला. 4 गेंदें शेष और 4 गेंदों में अब 23 रनों की दरकार जीतने के लिए. अब हर एक गेंद में छक्का मारने की जरूरत मुंब्रा टीम को सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने के लिए. इस वक्त अच्छी गेंद लेग ब्रेक गेंद डाली थी चूके बल्लेबाज. अब 3 गेंदें शेष और 3 गेंदों में 23 रन. यहां से कोई भी वाइट और नो गेंद नहीं गिरती तो जीत पाएगी कुणाल स्पोर्ट वाघबिल की टीम. राइट आर्म ऑफ द विकेट से अगली गेंद ब्लॉक में डाली थी, खेल दिया गेंद को, ऑन ड्राइव किया और लॉन्ग ऑन में गेंद चली गई. 1 रन पूरा किया, हल्के हल्के कदमों से 1 रन पूरा, क्योंकि अब जान चुके हैं कि यहां से बिल्कुल हारेगी मुंब्रा की टीम. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडूला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू डीप मिड ऑन मध्ये अडवला होतोय. फिर से तैयार गेंदबाज चेतन. ऑन साइड में खेलने की कोशिश अपील की लेकिन अंपायर सहमत नहीं. आखिरी गेंद शेष. फलंदाज बाद दिलाय. यस आउट. यष्टीरक्षक नक्कीच दक्ष होता. नियम क्रमांक 39 चा प्रत्यय दिला होता पंचांनी. यष्टीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होतोय. आखरी गेंद शेष. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक. जे व्हॉलंटियर्स आहेत त्यांना विनंती असेल, रणजी स्पोर्ट्सचे व्हॉलंटियरने खुर्च्या जमा करायच्या आहेत आणि व्हीआयपी डाईस समोर तुम्ही लगेच जमा व्हायचा सामना संपल्यानंतर. एक चेंडू शिल्लक, औपचारिकता एक चेंडू पूर्ण करण्याची. हा सामना जवळजवळ वाघविल संघाच्या बाजूने झुकलेला आहे. गेंदबाज तैयार चेतन. आखिरी गेंद लेके स्ट्राइक पे बल्लेबाज शाहिद. रिवर्स शॉट मार दिया है गैप में, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट की दिशा में, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए. लेकिन यहाँ पे जीत हासिल करती हुई कुणाल स्पोर्ट वाघविल की टीम. कॉन्ग्रेचुलेशन
and hard luck. Jolly boys. आम्ही हो वाघविलच अगरी